आज हम पढ़ रहे होंगे हाउ टू एग्जीक्यूट एन एंगुलर ऐप फ्रॉम द स्क्रैच। ये हमारा डेमो ऐप के अंदर डेमो फोल्डर के अंदर हम एक डेमो ऐप नाम से हमारी एंगुलर की ऐप बना रहे होंगे। आफ्टर दैट जो भी हमारे ऐप की फाइल्स होंगी उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे और फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एंगुलर ऐप टू एंड तक हम वो जो HTML का पेज हमारा रेंडर होके कैसे हमारे ब्राउजर पर डिस्प्ले होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। हम जाएंगे यहाँ हमारे पाथ के अंदर और CMD करके हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके हम यहाँ पे एंटर करेंगे कोड स्पेस डॉट और एंटर कर देंगे तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। हम यहाँ है अब हमारे डेमो ऐप के डेमो फोल्डर के अंदर हम एक न्यू टर्मिनल ले लेंगे और यहाँ एक कमांड रन करेंगे एंगुलर की ng न्यू डेमो डैश ऐप और एंटर कर देंगे तो हमारे एंगुलर की ऐप बनना स्टार्ट हो जाएगा। हमें पूछेगा ये कि वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, हम यस कर देंगे। उसके बाद CSS सिलेक्ट करके हम एंटर कर देंगे। विदाउट एनी एरर हमारी ऐप रेडी है, डेमो ऐप करके हमारी ऐप बन गई है। इसके अंदर ये VS कोड नोड मॉड्यूल्स SRC फाइल्स बनी है तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोल्डर के अंदर हमारी डेमो ऐप, उसके अंदर हमारे डिटेल्स में हम इन फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। .vs कोड, ये .vs कोड फाइल्स जो होती है इसमें वो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जो हमारे VS कोड के लिए नीडेड होती है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फाइल होती है हमारे ऐप के अंदर नोड मॉड्यूल्स। तो नोड मॉड्यूल्स को हम एक्सपांड करके देखेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हमें दिख रही होंगी तो ये हम स्क्रॉल डाउन करके पूरी देख लेंगे। और इसके बाद ये जो पूरे नोड मॉड्यूल्स की फाइल्स होती है इसमें ऑल द डिपेंडेंसी जो हमारे प्रोजेक्ट को सर्वर पर रन होने के लिए नीडेड होती है वो ऑल डिपेंडेंसीज हमारे इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर होती है। उसके बाद हम सीधा आएंगे पैकेज डॉट जेसॉन और पैकेज लॉग डॉट जेसॉन में। तो पैकेज डॉट जेसॉन में हमारी वो डिपेंडेंसीज होती है जो नोड मॉड्यूल्स को चाहिए होती है। तो नोड मॉड्यूल्स में जो भी फाइल्स है तो उसको रन करने के लिए जो भी डिपेंडेंसी चाहिए होती है वो हमारी पैकेज डॉट जेसॉन में होती है। तो ये यहाँ पर दो कैटेगरीज होती है, एक होती है डिपेंडेंसीज और एक होती है डेव डिपेंडेंसीज। तो इसका डिफरेंस ये है कि डेव डिपेंडेंसीज मतलब जो हमारे डेवलपमेंट करते समय जो डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड होती है वो हमारे डेव डिपेंडेंसीज में होती है। और जो डिपेंडेंसीज हमें आफ्टर द डिप्लॉयमेंट नीडेड होती है जो हमारे ऐप को सर्वर पर रन करती है तो वो हमारी डिपेंडेंसीज में होती है। और पैकेज लॉग डॉट जेसॉन के अंदर वो डिपेंडेंसीज होती है जिनके ऊपर हमारे पैकेज डॉट जेसॉन की डिपेंडेंसीज डिपेंड होती है। तो जो भी ये जो पैकेज डॉट जेसॉन की डिपेंडेंसीज है ये पैकेज लॉग डॉट जेसॉन के फाइल्स के डिपेंडेंसीज पर डिपेंड होती है। तो बेसिकली जो नोड मॉड्यूल्स पैकेज डॉट जेसॉन और पैकेज लॉग डॉट जेसॉन इन तीनों का जो रिलेशन है कि नोड मॉड्यूल्स में जो डिपेंडेंसीज है वो डिपेंड होती है पैकेज डॉट जेसॉन के डिपेंडेंसीज पर और जो पैकेज डॉट जेसॉन की डिपेंडेंसीज है वो डिपेंड होती है पैकेज लॉग डॉट जेसॉन की डिपेंडेंसीज पर। जब हम यहाँ पैकेज डॉट जेसॉन पे आते हैं तो हमें दिखता है कि यहाँ पे एंगुलर स्लैश कोर और यहाँ पे एक सिंबल दिखता है और यहाँ पर एक टिल्ड। तो ये दोनों सिंबल का डिफरेंस ये है कि ये जो टिल्ड होता है तो ये 7.5.0, तो जब भी इसे हम सिमेंटिक वर्जनिंग बोलते हैं तो ये होता है फर्स्ट हमारा मेजर, दूसरा होता है माइनर और ये होता है हमारा पैच। तो जब हमारे 7.5.1 मतलब हमारे पैच के अंदर जो 0 बढ़कर 1 हो जाता है तो जब हमारे पैच का वर्जन चेंज होता है तो वो हमारा डिटेक्ट करता है टिल्ड, और जब हमारे माइनर का वर्जन चेंज होता है तो वो हमारा डिटेक्ट करता है ए सिंबल। तो यही डिफरेंस होता है इनमें। ये थोड़ा मेजर टॉपिक है तो इसके अंदर मैं एक मतलब इसके ऊपर 4 या 5 मिनट की एक अलग से वीडियो बन जाएगी तो वो मैं अपलोड कर दूंगा।
जिसमें मैं पढ़ाऊंगा कि इसमें इस सिंबल में और इसमें क्या डिफरेंस है और ये सिमेंटिक वर्जनिंग क्या होता है, मेजर माइनर और पैच कब चेंज होता है और क्या उसका क्या डिफरेंस होता है, ये सब मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए गाइस देखते हैं अब एसआरसी के अंदर क्या होता है। तो एसआरसी के अंदर हमारा होता है ऐप, एसेट, फेविकॉन डॉट आईसीओ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, मेन डॉट टीएस और स्टाइल डॉट सीएसएस। तो ऐप के अंदर हम हमारे कंपोनेंट्स बना रहे होंगे। एसेट्स के अंदर हम हमारे जो भी हमारे ऐप को जो इमेजेस लगेंगे वो हम एसेट्स के अंदर रख रहे होंगे। उसके बाद होता है हमारा फेविकॉन डॉट आईसीओ। तो ये जो एंगुलर का सिंबल है ये हमें हमारे ऐप जब हमारी ब्राउजर पर लोड होती है तो टाइटल के पास हमें वो दिखाई देती है। तो ये वही लोगो होता है फेविकॉन डॉट आईसीओ। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ये हमारे ऐप की एक टेम्पलेट फाइल होती है। तो आपको इंटरव्यू का क्वेश्चन भी हो सकता है कि एंगुलर के अंदर कितने टेम्पलेट्स फाइल होती है। तो उसका आंसर ये है कि एंगुलर ऐप के अंदर सिर्फ एक टेम्पलेट फाइल होती है और वो होती है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। बाकी हमारे कंपोनेंट्स के अंदर तो बहुत सारे हर एक कंपोनेंट के अंदर हमको एक एचटीएमएल फाइल होती है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आए कि एंगुलर के अंदर टेम्पलेट फाइल कितनी होती है, मतलब एचटीएमएल फाइल कितनी होती है, तो एक ही मेन टेम्पलेट फाइल होती है और वो होती है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। उसके बाद होती है हमारी मेन डॉट टीएस। उसके बाद आते हैं हम डॉट एडिटर कॉन्फ़िग। इसमें जब हम ग्रुप में एज ए टीम में काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, तो जो हमारे कुछ रूल्स होते हैं हमारे ऐप के लिए, तो उस रूल को कोई ब्रेक ना करे, तो वो इसलिए इस फाइल का हम यूज करते हैं। इसमें हम हमारे रूल्स को डिफाइन करते हैं। अगर कोई डेवलपर हमारे रूल्स को क्रॉस भी करता है तो उस कंपाइल टाइम एरर देता है हमारा ऐप। तो ये होता है डॉट एडिटर कॉन्फ़िग। उसके बाद होता है डॉट गिट इग्नोर। गिट इग्नोर का नॉर्मल यही यूज होता है कि जब हमारी कोड को हम गिट पर पुश करते हैं तो यहाँ पर जो भी फाइल हम लिखते हैं तो वो पुशिंग के समय इग्नोर कर देता है, गिट पर पुश नहीं करता। उसके बाद होता है हमारा एंगुलर डॉट जेसॉन। तो इसमें हमारे डिपेंडेंसीज होती है और हमारे ऐप की डिटेल होती है। पैकेज लॉग जेसॉन और पैकेज जेसॉन तो मैंने आपको बता ही दिया है। रीडमी डॉट एमडी का एमडी में हम हमारे रूल्स और रेगुलेशंस और हाउ टू यूज अवर ऐप, यही बेसिक इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे रखते हैं। टीएस डॉट ऐप डॉट जेसॉन में नॉर्मल हमारे जो फाइल्स होते हैं वो होते हैं। टीएस कॉन्फिग डॉट जेसॉन में हम यहाँ पे एक मेन यही है कि लाइन नंबर 8 पर हमें दिख रहा है स्ट्रिक्ट ट्रू। तो हम इसको जब भी हम डेवलपमेंट के समय होते हैं तो हम इसे फाल्स करके रखते हैं। हम इसे फाल्स करके रखते हैं क्योंकि जो स्ट्रिक्टली जो वो फॉलो करता है, जैसे कि हमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया टीएस फाइल में बट इनिशियलाइज नहीं किया तो हमें वो एरर देने लगता है। तो वो डेवलपमेंट के समय ज़्यादा हमें एरर या प्रैक्टिस के समय हमें ज़्यादा एरर फेस करने ना हो तो हम इसे फाल्स करके रखते हैं। और एक होता है आप टीएस कॉन्फिग्स डॉट स्पेक डॉट जेसॉन, ये हमारा टेस्टिंग के लिए होता है। तो ये हमारी प्रोजेक्ट की डिटेल्स, फाइल्स की डिटेल्स थी। अब हम जानेंगे कि जब हम यहाँ एक कमांड रन करते हैं ngS और एंटर कर देते हैं तो हमारी ऐप हम ब्राउज़र पर रन होने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वो जब हम ngS करते हैं और ब्राउज़र पर हमारी ऐप रन होती है तो इसके बीच में जो प्रोसेस होती है हमारे ऐप के अंदर उसे हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस, मतलब एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ आवर ऐप। तो उसको हम डिटेल में जान रहे होंगे। तो चलिए ngS करके हम यहाँ एंटर कर देते हैं। यहाँ लिख के आ रहा है कंपाइल्ड सक्सेसफुल और ये हमारी ऐप इस URL पर रन हो रही है। तो हम इसे करते हैं कॉपी और जाते हैं हमारे ब्राउज़र और यहाँ आके हम ये वो पेस्ट करके एंटर कर देंगे तो ये हमारी डेमो ऐप रेडी है। तो ये जो पेज हमें यहाँ दिख रहा है तो इस वो ngS कमांड से लेकर इस पेज रेंडरिंग तक क्या प्रोसेस हुई वो हम डिटेल में जान रहे होंगे। अब हम डिटेल में जान रहे होंगे। तो ngS एंटर करने के बाद सबसे पहले हमारी ऐप आती है SRC फोल्डर के अंदर। यहाँ पे वो जाती है सबसे पहले मेन डॉट टीएस फाइल में। मेन डॉट टीएस में यहाँ पे एक लाइन होती है प्लेटफॉर्म ब्राउजर डायनेमिक डॉट बूटस्ट्रैप मॉड्यूल और यहाँ पे एज ए पैरामीटर हम ऐप मॉड्यूल
पास करते हो और ऐप मॉड्यूल हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद हमारी ऐप जाती है ऐप मॉड्यूल के अंदर। तो ऐप मॉड्यूल होता है हमारा यहाँ पर ऐप कंपोनेंट के अंदर होता है ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस, और इस ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में जो क्लास होता है गाइड्स, इस ऐप मॉड्यूल को वो इस ऐप मॉड्यूल के अंदर होता है एनजी मॉड्यूल, और एनजी मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज होती है एक डिक्लेरेशंस, इंपोर्ट्स, प्रोवाइडर्स और बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप के अंदर जो कंपोनेंट होता है ऐप कंपोनेंट यहाँ पे रजिस्टर है, तो ये उसके बाद ये जाता है ऐप कंपोनेंट के अंदर। इसको यहाँ हम यूज करते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट भी करना होता है हमें। इसके बाद ऐप कंपोनेंट के अंदर वो जाता है। तो ऐप कंपोनेंट्स के अंदर जाने के बाद ये जो ऐप कंपोनेंट होता है, तो इसका एक सिलेक्टर, टेम्पलेट यूआरएल और स्टाइल यूआरएल होता है। तो ये सिलेक्टर जो होता है ऐप रूट, इसको जहाँ पे हम रखते हैं वहां पर वो लोड हो जाता है। तो ये ऐप रूट हमने कहाँ रखा? तो ये ऐप रूट हमने रखा है गाइड्स index.html पर। ये देखिए index.html पर हमारे एक स्टार्टर टेम्पलेट है HTML का, इसके अंदर है ये बॉडी, और बॉडी के अंदर हमने एज ए सिलेक्टर वो रखा है ऐप रूट। तो ये हमारा index.html ही है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये होता है हमारा एंगुलर का बूटिंग प्रोसेस। और यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको कि हमें ब्राउजर के जो टाइटल होता है, टाइटल के पास एक हमें एंगुलर का लोगो दिखता है, तो वो ये यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा बूटस्ट्रैपिंग प्रोसेस ऑफ एंगुलर है। थैंक यू गाइड्स।